बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल इस्लामिक टीवी में। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। हालत जनाबत और हालत हैज़ व निफास में तिलावत कुरान। जनाबत और हैज़ व निफास भी बेवज़ूगी की हालतें हैं, ताहम इनमें फ़र्क यह है कि इनसे तहारत के लिए सिर्फ वज़ू नहीं बल्कि मसनून गुस्ल करना ज़रूरी है। जहाँ तक इन हालतों में कुरान मजीद की तिलावत का मसला है तो इस सिलसिला में वाज़ेह रहे कि इन हालतों को भी चूंकि बेवज़ू वाली हालत ख्याल किया जाएगा, इसलिए जब बेवज़ू हालत में कुरान मजीद की तिलावत और जिक्र बारी ताला जायज़ है तो इन दोनों हालतों में भी इसे जायज़ कहा जाएगा, बशर्त ये कि इन दो हालतों में तिलावत कुरान की अलग से ममानियत की कोई दलील मौजूद न हो। जब हम इस मसला का जायजा लेते हुए अहादीस का मुतालिया करते हैं तो हमें इस सिलसिला में ममानियत पर मबनी चंद अहादीस जरूर मिलती है, मगर इन सब की सिंदे ज़ईफ हैं। मसलन एक हदीस के अल्फाज ये हैं, हाइजा और जिम्बी कुरान मजीद की तिलावत न करे। ये रवायत तिरमिज़ी और इब्न माजा वगैरह में मौजूद है, मगर इसकी सिंद मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक ज़ईफ हैं। इसी तरह एक और रवायत सनद दारक़ुतनी वगैरह में मौजूद है जिसके अल्फाज ये हैं, हैज़ और निफास वाली औरत कुरान मजीद की कुछ भी तिलावत न करे। इस रवायत की भी जितनी सिंदे हैं वो सब ज़ईफ हैं। इसी तरह की एक और रवायत में है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जनाबत के अलावा हर हालत में कुरान पढ़ा दिया करते थे। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को सही करार दिया है और फरमाते हैं कि बेशुमार सहाबा व ताबीईन का भी यही मौक़िफ़ है। नेज़ फरमाते हैं कि इन अहले इल्म के बकौल इंसान बेवज़ू हालत में तिलावत तो कर सकता है, मगर तहारत के बगैर कुरान मजीद पकड़कर वो तिलावत न करे। इमाम सूरी, शाफ़ई, अहमद और इसहाक की भी यही राय है, लेकिन इस हदीस को इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने ज़ईफ करार दिया है। इसके अलावा भी इस सिलसिले में जो रवायत मरवी हैं वो सब कमजोर हैं। लिहाजा जब ये रवायतें सही नहीं है तो फिर हम हैज़ निफास और जनाबत की हालत में तिलावत कुरान की ममानियत व हरमत का फतवा नहीं दे सकते, बल्कि साबिक़ा उन्वान के तहत कायम किए गए दलाइल की बुनियाद पर इसके भी जवाज ही का फतवा दिया जाएगा। खुद इमाम तिरमिज़ी ने भी मज़कूरा बल अहादीस के तहत चंद कबार उलमा का यही फतवा दर्ज किया। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्राहिम नक़ी रहमतुल्लाह अलैह हाइजा औरत के लिए कुरान की आयत की तिलावत कर लेने में कोई हरज नहीं समझते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंबी के लिए तिलावत कुरान में कोई ऐब नहीं समझते थे। इसी तरह उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म दिया जाता कि हम हाइजा औरतों को भी ईदगाह की तरफ लेकर निकलें। चुनांचे वह हाइजा औरतों मुसलमानों की तकबीरों की तरह तकबीरें कहती और दुआएं मांगती थी। अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बेवजू हालत में कुरान को चुना जायज है या नहीं। ये तो वाज़िह हो गया कि मज़कूरा बया तीनों हालतों में यानी जनाबत, हैज़ व निफास और बेवज़ू की हालत में ज़ुबानी तौर पर कुरान मजीद की तिलावत जायज है। अब हम इस पहलू पर गौर करते हैं कि आया इन तीनों हालतों में कुरान मजीद को चुना भी जायज है या नहीं। इस सिलसिले में बाज़ दलाइल इस नौयत के हैं कि ताहिर के सिवा कोई और कुरान को न छुए। मसलन कुरान मजीद में है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इस आयत में ला यमस्सु के सीगा की वजह से इसकी तफसीर में इख्तिलाफ है। ये सीगा नफी और नहीं दोनों मानी के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ नफी के लिए है या नहीं के लिए, इसमें दोनों तरह की आरा मौजूद है। बाज़ अहले इल्म के नजदीक ये नफी का सीगा है और इसे आयत में फरिश्तों की तरफ इशारा है, जबकि हु की ज़मीर कुरान मजीद की बजाय लोहे महफूज की तरफ लौटती है और मानी यह है कि लोहे महफूज को फरिश्तों की सिवा कोई नहीं छूता। जबकि इसे नहीं का सीगा करार देने वाले अहले इल्म की राय यह है कि इसमें कुरान मजीद की तरफ इशारा करते हुए हम इंसानों से ये कहा गया है कि इस कुरान को ताहिर लोगों के सिवा कोई और न छुए। इसी तरह एक रवायत में है ला यमस्सल कुरान इल्ला ताहिर। इस कुरान को ताहिर लोगों के सिवा कोई और न छुए। इस रवायत की सिंद सही है और इसमें मज़कूरा बल आयत के मुकाबला में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि ताहिर के सिवा और कोई कुरान न छुए। लेकिन इस हदीस में लफ्ज़ ताहिर से मुराद कौन है, इसमें भी अहले इल्म का इख्तिलाफ है। जमहूर उलमा के नजदीक इस ताहिर से मुराद हर वो मुसलमान है जो नापाक और बेवजू न हो। गोया इनकी राय ये है कि बेवजू, जनबी और हैज़ व निफास वाली औरत चूंकि ताहिर नहीं है इसलिए इनके लिए कुरान को छूना और पकड़ना जायज नहीं। इनके मुकाबले में चंद एक उलमा की राय ये है कि ताहिर से मुराद इस हदीस में मुसलमान है और मतलब ये है कि मुसलमान के अलावा कोई और यानी गैर मुस्लिम इस कुरान को न छुए। लिहाजा मुसलमान कुरान को बेवजू हालतों में भी छू सकता है, क्योंकि वो बेवजू होने के बावजूद निजस नहीं होता बल्कि ताहिर रहता है। इसकी दलील वो ये देते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा हालत जनाबत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और उन्होंने
बगैर गुस्ल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठना मकरूह समझा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, इस हदीस की बुनियाद पर मारूफ अरब आलिम दीन शेख नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह भी इस राय के कायल थे कि मोमिन शख्स हर हाल में कुरान मजीद को छू सकता है। वो हदीस ये है, सुबहान अल्लाह, मोमिन नजिस नहीं होता। तो हमारी इस वीडियो का अख्तिताम यहीं पर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ हमारे चैनल इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसी इस्लामी अहकाम, मसाइल और ईमान को ताज़ा कर देने वाली वाक़यात मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।